नमस्कार साथियों, लूसेंट के इस सामान्य ज्ञान के एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो चाहते हैं लूसेंट के सामान्य ज्ञान को पढ़े, लेकिन दोस्तों समय नहीं मिल पाने की वजह से वो पूरे किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट के कंप्लीट सामान्य ज्ञान का ऑडियो समरी सुनाऊंगा। दोस्तों ये ऑडियो समरी एपिसोड वाइज होगा और हम लोग इसमें काफी सारे चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़कर डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपना हेडफोन लेना है और इसे कानों में लगाकर इत्मीनान से सुनना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लूसेंट के सामान्य ज्ञान में अलग अलग पहलुएं हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास के पहलू से। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपना प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली इस ऑडियो समरी को जरूर सुनना है। तो चलिए दोस्तों इतिहास से शुरू करते हैं। और इतिहास में जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर भारत का इतिहास है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से इसे जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। यहां पर एक नोट में बात बताई गई है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिस्ट्रियन, काकेशियाइड, निग्रोयाइड और मंगलोयाइड। दोस्तों भारत की जनसंख्या का निर्माण इन नस्लों से हुआ है। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। कुछ नोट करने वाली बातें दी गई है इसमें। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। लगभग 1638 से 1707 एडी तक इनका कार्यकाल रहा। ये कुछ दोस्तों आपका परिचय था भारत के इतिहास के बारे में। अब शुरू करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत को लेकर। एक नंबर में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका क्या स्रोत है और इसे कहां से अध्ययन किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रथम है धर्म ग्रंथ, द्वितीय ऐतिहासिक ग्रंथ, तृतीय वेदियों का विवरण, चतुर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापियन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं।
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला इसमें पॉइंट बात किया गया है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्स्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघा और चरणों से उत्पन्न हुए। कुछ नोट करने लायक बातें हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईसवी ये क्या होता है, इस चीज को हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों ये ऑडियो समरी आपको अच्छा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर इसके पार्ट 2 भी लाइए, बहुत हमें अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।